हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जियो इकोलॉजिस्ट। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए हिंदी वर्जन इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद हमने इस नए साल 2025 में सोचा कि ये जो हमारा इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज है इसका हिंदी वर्जन लाया जाए। तो आज इस वीडियो में हम वहाँ शुरू कर रहे हैं हमारा पहला लेक्चर। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी डिटेल्स होने वाली हैं। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और यही वीडियो अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल, सो विल पोस्ट दैट वीडियो इन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आइए अब हम सीखते हैं और शुरू करते हैं हमारा इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट सीरीज, जिसमें ये पहला वीडियो हम प्री ग्रीको रोमन वर्ल्ड के ऊपर बना रहे हैं। और इसको आप आखिरी तक जरूर देखिए, लाइक जरूर करिए, एक कमेंट जरूर करिए और प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन होता है। तो आइए सीखते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, जिसको हम भौगोलिक चिंतन का इतिहास या विकास भी कहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है समझना कि ये जो ज्योग्राफी है हमारा सब्जेक्ट, ये बना कैसे, और इतिहास के पन्नों से हम वो सारी चीजों को सिर्फ निकाल के लाएं जिससे हमारा आज का सिलेबस बना है। तो साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो ये मेकिंग ऑफ आवर सब्जेक्ट है, यानी मेकिंग ऑफ ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट या ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है। इसीलिए ये पढ़ना आवश्यक है। अब सबसे पहले एक चीज और मैं आपको बता दूं कि इसको आप हिस्ट्री की तरह, इतिहास की तरह ना पढ़ें। आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि इतिहास में से भूगोल कहां कहां पे है और वो आज आपके टेबल पे, आपके सिलेबस में किस तरह से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसीलिए हम शुरू करेंगे प्री ग्रीको रोमन वर्ल्ड से। अब आप कहेंगे कि ग्रीको रोमन वर्ल्ड से क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादातर किताब ग्रीक्स एंड रोमन से ही शुरू होते हैं, क्योंकि मेजर सिविलाइजेशन जहां पे ज्योग्राफी और उसका मेजर स्कॉलर पाया जाता है वो ग्रीक्स एंड रोमन्स हैं। लेकिन हम उससे पीछे की दुनिया इसलिए देखेंगे क्योंकि नॉलेज, जो ज्ञान है ना, ये हमेशा ट्रैवल कर रहा होता है, ये हमेशा एक दौर से दूसरे दौर को जोड़ रहा होता है। तो इसीलिए जो चीज सब्जेक्टिव है, जो कि पीछे से आगे की ओर एक प्रोग्रेशन में हम समझते हैं, इसीलिए आपको जरूरी है समझना कि ग्रीक्स एंड रोमन से पहले कैसे दुनिया थी और उन्होंने नॉलेज को कैसे इकट्ठा किया, और वो नॉलेज फिर रिले रेस की तरह ग्रीक्स के और रोमन्स के हाथ में कैसे गया और फिर बाकी दुनिया तक कैसे फैला। इसीलिए प्री ग्रीको रोमन वर्ल्ड को जानना हमारे लिए जरूरी है। अब इस मैप को देखिए आप, ये लगभग लगभग 9th सेंचुरी बीसी का मैप दिखता है हमें, जिसमें आप कुछ एरियाज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन प्रोमिनेंटली क्या इंपॉर्टेंट है इसमें देखिए आप, ये मेडिटेरेनियन सी जो है आपका, इसके इर्द गिर्द की दुनिया है ये। यानी मेडिटेरेनियन सी और उसके नॉर्थ, उसके ईस्ट, उसके साउथ, उसके वेस्ट, ये एरिया को प्रोमिनेंटली हम देखने वाले हैं इस प्री ग्रीको रोमन वर्ल्ड में कि यहां पे कौन सी सिविलाइजेशन थी ग्रीक्स और रोमन से पहले। तो उसका हम एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मेसोपोटामियंस को, फिर देखेंगे फिनीशियंस को, फिर देखेंगे इजिप्शियंस को, सुमेरियंस को, कैल्डियंस को और बेबीलोनियंस को। अब ये जो है असीरियंस, ये अगर आप इसको शॉर्टकट में याद करना चाहें तो इसके लिए एक शॉर्टकट आप खुद भी बना सकते हैं कि इस तरह से MP ESC BA, सो यू नो MP एस्केप्ड हिज BA, हम ऐसे बोलते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने BA नहीं पूरा किया समवॉट। तो इसको शॉर्टकट आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हैं। अब ये सारे जो सिविलाइजेशन है, ये हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, बहुत सारे वेज में, आप एंथ्रोपोलॉजी में, सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं, बट ज्योग्राफी में हम इसमें से ज्योग्राफिकल कंटेंट निकालने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कि अब जो ये कंटेंट आपको मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको ये नहीं पता तो हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है geographyebooks.com, जिसपे ये हमारे यूट्यूब के सारे कंटेंट ई बुक्स के फॉर्म में, PDFs के फॉर्म में अवेलेबल है और आप जाके इसको खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। इसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UGC नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, CUET एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो कोर्सेज जो है वो हमारे वेबसाइट thegeoecologist.com पे अवेलेबल है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में दो शब्द है, मेसो और पोटामस। अब ग्रीक भाषा में अगर आप देखेंगे तो मेसो का अर्थ होता है मिडिल, यानी दो चीजों के बीच का।
और मेसोपोटामियंस में जो पोटामस है, इसका सिंपल मतलब होता है रिवर, यानी लैंड बिटवीन टू रिवर, दो नदियों के बीच की जगह। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो ग्रीक शब्द से निकल के आता है। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखिए कि मेसोपोटामिया जो है वो बिटवीन टू रिवर्स जो मैंने बताया, और ये एक चीज है कि जो वेस्ट एशिया है, अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है स्पेशली वेस्ट एशिया जोन में यूफ्रेटीज और टिग्रिस रिवर, ये दो नदियां हैं। अब ये दो नदियां बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, आप गौर करेंगे तो यूफ्रेटीज नदी जो है वो यहां से कहीं आ रही है, ये आपको मैं मैप पे दिखा रहा हूं, आप देखिए। और दूसरी जो नदी है जो टिग्रिस रिवर है, वो यहां से कहीं ओरिजिनेट हो रही है। अब आप गौर करेंगे कि ये दोनों लगभग लगभग, ये जो टर्किश हाईलैंड है, टर्की यहां पे है, इसके जो हाईलैंड्स हैं यहां पे इमर्ज होती हैं, और ये नीचे आपको पर्शियन गल्फ में मिलती हैं। अब ये जो पर्शियन गल्फ में आपको मिल रही है, इसके बीच में जो ये एरिया कवर कर रही है, ये एक फर्टाइल क्रिसेंट बनाती है। क्रिसेंट का यह मतलब अर्धचंद्राकार एक जगह बनाती है। और इसमें आप देखेंगे यहां पे इस तरफ जैग्रोस माउंटेन्स है, अगर आप मैप देख पा रहे हैं, मैं इसको क्लियर कर देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाए। तो ये है जैग्रोस माउंटेन्स, इधर है पर्शियन गल्फ, और इधर आप देखिए आपका मेडिटेरेनियन सी है, इधर टर्किश हाईलैंड है, राइट, और इधर इजिप्ट से कनेक्टेड है, राइट। अब आप गौर करिए कि ये कितना प्रोटेक्टेड सा एरिया नजर आ रहा है आपको। सिर्फ लोकेशनल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है ज्योग्राफिकल थॉट को समझने के लिए। स्पेशियल एनालिसिस, लोकेशनल एनालिसिस, ये सब ज्योग्राफी का कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो आप हिस्ट्री से ज्योग्राफी कैसे निकाल रहे हैं, तो आप लोकेशनल एनालिसिस करिए कि ये एरिया के लोग अपने आप को कैसे महफूज या प्रोटेक्टेड महसूस करते होंगे। चारों तरफ से लैंड से, सी से, माउंटेन से घिरा हुआ जगह है, प्लस नदियां हैं, तो ऑब्वियसली फर्टाइल एरिया है। तो फर्टाइल एरिया होने की वजह से जो सेटलर्स यहां पे आए, लगभग लगभग मान के चलिए 8000 बीसी से लेके 6000 बीसी में, जो कि नियोलिथिक हम कहते हैं, न्यू स्टोन टोल्स, और उसके बाद चैल्कोलिथ यानी कॉपर एज में, इस समय पे ये बिल्डअप होता है सिविलाइजेशन। और ब्रोंज एज आते आते तक ये बहुत ज्यादा डेवलप कर जाता है, तरक्की कर जाता है, इसमें सिटी स्टेट्स क्रिएट हो जाते हैं, मॉडर्न अर्बन सिविलाइजेशन उस जमाने का जो था वो क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अब यहां से आप देखिए ये कहां मिलेगा आपको, इराक में, कुवैत में, टर्की में, सीरिया में, आज के दिन में। अब बात करते हैं कि जैग्रोस माउंटेन जो है, इसको इधर से डिस्कनेक्ट भी करता है साथ के साथ, लेकिन क्योंकि ये रिवर जो है यहां पे पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड है, तो ये इंडिया और साउथ एशिया से कनेक्टेड था थ्रू सी रूट्स। लैंड रूट बाद में डिस्कवर हुए, राइट। तो ये चीज देखना है। अब बात करते हैं हम फर्दर कि इस सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें हैं। तो कहते हैं कि हम ये जो एरिया था, ये ह्यूमंस ने 12000 साल पहले ही ऑक्यूपाई करना शुरू किया, लेकिन ये तरक्की पे, अपने पीक पे आता है 3000 बीसी के आसपास। और यहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट, रिवर है, फर्टाइल सॉइल है। तो आप जैसे देखते हैं इंडिया में हम नदर्न प्लेन्स को बोलते हैं कि हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है वो सिविलाइजेशन का सीट है, वैसे यहां पे ये है तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन हम इसको कहते हैं। और बर्थ ऑफ सिटी यहां से शुरू होता है, जो कि सुमर या सुमेरियन सिविलाइजेशन, लोअर मेसोपोटामिया की हम जब बात करते हैं, तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एरियाज, ये जो ट्रिपल डॉट्स वाले एरिया मैप पे दिख रहे हैं, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। तो अब देखिए कुछ के नाम दिए गए हैं, ये जो पहले सिटीज डेवलप हुए कॉपर एज में आते आते, जब कॉपर डिस्कवर हो गया लगभग लगभग 3000 बीसी तक आता है ये। उसमें एरिडू है, उरुक है, उर है, किश, नूजी, निपुर, निग्रिसु, ये जितने भी आप यहां देख रहे हैं, ये सारे के सारे पहले अर्बन सिविलाइजेशन है मेसोपोटामिया के। अब देखिए कनेक्ट कहां आता है, अर्बन ज्योग्राफी से। जब आप अर्बन ज्योग्राफी की नेचर और स्कोप पढ़ेंगे, बिगिनिंग पढ़ेंगे, ऑरिजिन्स, तो फिर आप याद करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट को। इसीलिए कहते हैं ज्योग्राफिकल थॉट जो है वो मदर ऑफ ऑल ज्योग्राफी है। तो आप समझिए, इनको डॉट्स को कनेक्ट करके पढ़िए। तो हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट और सिस्टमैटिक एग्रीकल्चर जो है यहां से निकल के आता है, और ट्रेड यहां से शुरू होता है, जिससे एक्सचेंज ऑफ नॉलेज भी आता है। तो बात करते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट यहां पे क्या किया इन्होंने इन्वेंशन, क्यूनिफॉर्म राइटिंग है। सो क्यूनिफॉर्म राइटिंग जो है, ये आर्ट ऑफ राइटिंग क्ले के ऊपर, नदी में मिलने वाला जो क्ले था उसके ऊपर जब लिखते थे, तो 5000 to 4000 एरिया, अब आप अगर देखेंगे समय, उस समय पे, तो ये पहला रिटन स्क्रिप्ट जो है डेवलप होता है मेसोपोटामिया में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्ले का इस्तेमाल आप देखेंगे, और वेज शेप यानी वेजिंग आप देखेंगे, ये वेज शेप होता है, जो शार्प एज शेप होता है, उस तरह का
यू नो पत्थर को लेके क्ले के ऊपर लिखा जाता था। और इसमें आप देखेंगे ज्यादातर स्ट्रेट लाइंस का यूसेज मिलेगा आपको इस राइटिंग में ना, स्ट्रेट, क्योंकि क्ले में आराम से आप जो है स्ट्रेट लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की राइटिंग में आपको हमेशा ऐसे इसके इनके स्क्रिप्ट्स बड़े स्ट्रेटिश दिखेंगे, कर्व नहीं दिखेगा आपको, ज्यादातर आप देखेंगे बड़े इंटरेस्टिंग से हैं जब आप देखेंगे। फिर व्हील का इन्वेंशन आता है यहाँ पे। तो अब देखिए 1922 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे लियोनार्ड वूली, इन्होंने सिटी ऑफ उर जब डिस्कवर किया तो इसमें पुराने व्हील्स के जो अवशेष मिले, राइट, जो कि राखी गढ़ी में भी मिला है इंडिया में रिसेंटली, आप देखेंगे। तो एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक का आपको दिखेगा यहाँ पे, इसमें एग्रेरियन सोसाइटी बहुत तेजी से डेवलप करता है। और पुरानी सीडेंटरी सोसाइटी जो है, ये हल चलाने की जो पिक्चर्स है, ये बहुत जगह पे दिखे हैं लोगों को। नोमैडिक कल्चर जो है वहां पे था, वो अब सेटलर्स की तरफ जाने लग गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सोशियोलॉजी में बताई जाती है कि इक्वल राइट्स थे इस जमाने में मेन एंड वुमेन के, जो कि बाद में बदल गए, राइट। ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन से आगे जब आप जाएंगे तो देखेंगे ये राइट्स बहुत चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखिए वुमेन कुड ओन लैंड, डिवोर्स, ओन देयर ओन बिजनेस एंड बी ट्रेडर्स, राइट। ये जो आप आज मॉडर्न वर्ल्ड में चीजें देख रहे हैं, ये उस समय भी था। तो कहते हैं ये उस समय का पीक ऑफ सिविलाइजेशन था, जो कि 1200 बिफोर कॉमन एरा बीसीई तक आते आते फिर खत्म हो गया, आयरन एज तक आते आते। तो यही बात है इसमें। अब इरिगेशन सिस्टम्स इन्होंने डेवलप किए, इसमें देखिए मेसोपोटामिया में और इजिप्ट में। फिर हैंगिंग गार्डन्स आपको बेबीलोनिया में बहुत फेमस है, ये जो यहाँ के किंग थे इन्होंने इसको बनवाया था लगभग लगभग 562 बीसी में। तो ये लेटर मेसोपोटामिया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आपको पता है कि एक घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट में हर एक मिनट में 60 सेकेंड्स क्यों होते हैं? जो 60 का सिस्टम है, 100 का क्यों नहीं, 10 का क्यों नहीं, ये सिस्टम को हम बोलते हैं सेक्साजेनरी सिस्टम या सेक्साजेसिमल सिस्टम। ये भी मेसोपोटामिया और उसके इर्द गिर्द के सिविलाइजेशन का ही देन है, राइट। तो ये चीज है सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसको आप 60 का सिस्टम जिसको कहते हैं, ये यहीं से निकल के आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके सुमर और बेबीलोनियंस का देन है, जिसमें ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट्स, टाइम का मेजरमेंट, जियोमेट्री, ये सारी चीजें आती हैं। अब इन्होंने जो सबसे पुराने टेम्पल सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स आप कह सकते हैं जो बनाए, वो थे ह्यूज टेम्पल्स कॉल्ड जिगुराट्स, जो कि सुमेर में आपको मिलता है, सुमेरियन, राइट। तो ये जो चीजें हैं आपको देखने को मिलेंगी कि लेटर मेसोपोटामिया और अर्ली मेसोपोटामिया, ये एक पूरा ट्रांजिशन है। इसमें एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, विंडमिल, और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखेगी, हम्बुराबी कोड आपको दिखेगा, जो कि बेबीलोन के किंग ने बनाई थी। इसको बोलते हैं पहला रिटन लॉ। तो लॉ भी है, यानी कैसे गवर्नेंस चलेगी, कैसे सोसाइटी एथिकली गवर्न होगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें थी यहाँ पे। तो इन्वेंशंस आप देखेंगे। तो मेसोपोटामिया के बाद हम देखते हैं फर्दर फिनिशियंस को थोड़ा। तो आपने सुना होगा फोनेटिक्स, राइट, स्टडी ऑफ साउंड एंड सिलेबल्स, जब हम बोलते हैं भाषा, राइट। तो इसमें देखिए फिनिशिया क्या था। आज के डेट में फिनिशिया जो है यहाँ पे कहीं लोकेटेड, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इजराइल है, और इजराइल के नॉर्थ में अगर आप देखिए तो फिनिशिया है। तो फिनिशिया आज के डेट में अगर आप देखें तो ये सीरिया और जो गाजा और पैलेस्टाइन और ये जो इतना एरिया है, बट मेजरली लेबनान में पड़ता है, राइट। तो ये जो एरिया है फिनिशिया। अब फिनिशिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है, ये लैंड से तो कनेक्टेड है 3 साइड से, लेकिन साथ के साथ मेडिटेरेनियन सी बहुत ओपन है इसके लिए। तो यहां पे आप सिर्फ एक लॉजिक भी लगा दीजिए कि यहाँ के लोग क्या करते होंगे जो समंदर किनारे या इस सी किनारे रहते थे। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बड़ी फेमस हुई यहाँ पे, राइट। ट्रेड बहुत फेमस हुआ, और ये पूरे मेडिटेरेनियन में ट्रेड करते थे। साइप्रस जो है यहाँ पे आप देखेंगे, इबेरियन पेनिनसुला यानी स्पेन तक इनका पूरा साम्राज्य था। अल्फाबेट का सबसे पहला आप देखेंगे थॉट, जो आपको मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म राइटिंग डेवलप हुई, वो राइटिंग में अल्फाबेट का बात, जो कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड है, अभी बात की हमने फोनेटिक्स की, तो पहले अल्फाबेट आपको यहीं से मिलते हैं, फिनिशियन से मिलते हैं। और इसमें फर्दर नेविगेटर्स आपको मिलेंगे, बहुत दूर दूर तक नेविगेट करने वाले। तो फिनिशियंस बहुत फेमस नेविगेटर्स थे। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री बहुत फेमस थी यहाँ पे। पर्पल डाई यहाँ पे आया, इसका इन्वेंशन आपको यहाँ दिखेगा। तो कपड़े जो थे, जो वो कॉटन उगाते थे उससे कपड़े बनते थे, उसको डाई भी करते थे। तो ये आपको पर्पल डाई आपको दिखेगा, जो कि स्नेल्स थे, उनसे स्क्वीज करके कलर निकाला जाता था और उससे डाई क्रिएट किया जाता था। फिर शिप मेकिंग इंडस्ट्री की बात हमने की, क्राफ्ट मेकिंग है यहाँ पे जो बहुत फेमस है, राइट। तो फिनिशियंस का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सारे नॉलेज में है। तो कोलैप्स करता है ये लेटर ब्रोंज एज में आते आते, लेकिन एक मर्केंटाइल क्लास, एक मर्चेंट क्लास, ट्रेडर्स को डेवलप कर देता है, जो कि पूरे रीजन में आप देखिए फैलते हैं। अब हम बोलेंगे हम ट्रेड पढ़ रहे हैं, यानी हम इकोनॉमिक हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी के साथ साथ। यस,
तो अगर आप देखेंगे कि ये जो चीज है, अगर नॉलेज यहां पे था तो यहां से पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन में ये नॉलेज सर्कुलेट किया फिनिशियंस ने। हर कोई एक दूसरे को जानने लगा, समझने लगा। तो इससे ज्योग्राफिकल होराइजन ब्रॉड होता गया। ज्योग्राफी बड़े जगहों पे समझ आने लगी कि कहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ये फाउंडेशन पिलर्स है, ये जो नॉलेज है। तो आप देखिए यहाँ पे टायर्स, डॉन, आरवाड, बेरिटस, बेबीलोस, कार्थेज, ये जितने भी आप देखेंगे ये सारे नोटेबल हैं लेटर मेसोपोटामिया और ग्रीक्स के आते आते तक ये फेमस हो गए। अब इजिप्शियंस का कंट्रीब्यूशन भी देखिए कि सबसे पुराने पिरामिड, मॉन्यूमेंटल स्टोन बिल्डिंग के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन पेपर का इन्वेंशन, पेपायरस शीट्स जिसके ऊपर लिखा जाने लगा, ये यही 3000 ईयर्स ओल्ड। राइट, ब्लैक इंक का जो है इन्वेंशन, वेजिटेबल गम का शूट और इसको वैक्स को मिला के इन्होंने ब्लैक इंक बनाई। उसके अलावा आप देखिए ये जो ऑक्स ड्रिवन प्लॉ है, राइट, हम इंडिया में यूज करते हैं, हमारा वैदिक सिविलाइजेशन से करते हैं, राइट। लेकिन ये ऑक्स ड्रिवन प्लॉ का हिस्ट्री वहां भी बहुत पुराना है। सिकल जो हम हसुआ यूज करते हैं, राइट, धान काटने के लिए, गेहूं काटने के लिए, अगर आप गांव में जाके देखेंगे उसका इन्वेंशन का भी बात यहाँ पे किया गया है। और इरिगेशन के बड़े सारे तरीके हैं। तो देखिए यहाँ पे लिफ्ट और शैडो इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बाल्टी बांध के और यहाँ से इसको इरिगेट किया जाता है। आप आज भी देखेंगे बहुत सारे गांव में, हमारे यहाँ इंडिया में भी इस्तेमाल होता है। घड़ी का इस्तेमाल करना इजिप्शियंस ने सीखा, सिखाया, राइट। और उन्होंने पुलिस सिस्टम भी बनाया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, देखिए मिर्जे जो है यहाँ पे, ये पुलिस फोर्स डेवलप हुआ और इसमें स्टाफ थे और कुत्ते का इस्तेमाल भी पुलिस करती थी। ये इतनी पुरानी कहानी है। और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाई गई वहां पे, और बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स तो इंडिया में भी हम देखते हैं, जो चरक संहिता है अगर आप देखेंगे तो इसलिए काफी सिमिलैरिटी नजर आएगी। अब ये ट्रेड के थ्रू थी नॉलेज एक्सचेंज या इंडिपेंडेंटली डेवलप हुआ, इस पे बहुत डिबेट्स है। तो हम कहते हैं कि हमने शुरू किया और हमने ट्रेड के थ्रू उनको ये सप्लाई किया। वो कहते हैं कि नहीं, ये वहां पे था। तो ये वेस्ट वर्सेस ईस्ट डिबेट का पार्ट है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ये सब एग्जिस्ट करता था उस समय पे, और यही फाउंडेशन पिलर बना ग्रीक्स और रोमन्स को जब उनके हाथ में ये नॉलेज पहुंचा। नाइल टैक्स भी था, यानी लैंड टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, रिवर के ऊपर उस समय पे मेजरमेंट की बात है, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के डेवलप करने की बात है। फिर आता है सुमेरियंस में, लेटर मेसोपोटामिया। तो सुमेर इज पर्शियन गल्फ से कनेक्टेड, देखिए ये उरुक है, राइट, और ये यूफ्रेटिस रिवर और टिग्रिस रिवर के साथ। तो सुमेरियंस ने बहुत सारा काम किया। अब प्री हिस्ट्रिक प्रोटोटाइप लोग थे ये, ब्लैक हेडेड पीपल। और इसमें आप सुमेरियन सिटी में उबैद और उरुक देखेंगे 27वीं सदी में, बिफोर कॉमन एरा में, राइट। तो इन्होंने ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करी। और इनका पहला बिलीफ क्या था कि यूनिवर्स जो है वो फ्लैट डिस्क है और इनक्लोज्ड बाय अ डोम। तो इनका कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स था कि एक डोम है और उसके अंदर फ्लैट डिस्क है, कुछ इस तरह का थॉट था इनका यूनिवर्स का। फिर ये थॉट्स बदला, मैथमेटिक्स में सुमेरियंस ने काम किया, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में, न्यूमेरिकल सिस्टम्स में। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो ये था, क्योंकि ये कनेक्टेड थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन कनेक्टेड था, तो हो सकता है कि ये नॉलेज ट्रांजिशन जो है यहां से हो। तो हम हमेशा कहते हैं कि ये नॉलेज सिस्टम जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग से एग्जिस्टिंग, और फिर वो प्री एग्जिस्टिंग हो जाता है आगे आने वालों के लिए। तो ये जो कनेक्ट है, यही ज्योग्राफिकल थॉट हमें सिखाती है। इसके लिए ये देखना जरूरी है कि कौन किससे कनेक्टेड था, तो नॉलेज कैसे ट्रांसफर हुआ। तो आप देखेंगे यहाँ के सिविलाइजेशन में और यहाँ के सिविलाइजेशन में बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको। यही कारण है क्योंकि ये ट्रेड से कनेक्टेड थे, नॉलेज एक्सचेंज हुआ। अब पहले किसने डेवलप किया, ये सवाल पे अभी भी रिसर्च कर ही रहे हैं लोग। कोई नहीं बता पा रहा है कि ये ज्यादा पुराना है, वो हर बार एक नया डिस्कवरी आता है और हम कहते हैं ये ज्यादा पुराना है, राइट। तो ये चीज तो अलग डिबेट की बात है। बट आप ये मान सकते हैं कि 3000 से 5000 बिफोर कॉमन एरा में ये एरिया अपने पीक पे गया था एक सिविलाइजेशन के फॉर्म में। अब कैल्डियंस को देखिए, तो ये जो कैल्डिया है, ये आप देखिए पर्शियन गल्फ से, ये लेटर मेसोपोटामियंस में आते हैं, राइट। अब ये आप देखिए यहाँ पे इनका जो डिस्कवरी है, इनका जो वर्ड है वो बेबीलोन से आता है। और यहाँ पे ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, ये सारे के सारे आते हैं। ये सारे ने वो ट्रेडिशन को बढ़ाया कैल्डियंस ने, जो 24 आवर डे सिस्टम, 60 मिनट 60 सेकेंड वाला जो सिस्टम है, 360 डिग्री में डिवाइड किया सर्कल को, राइट। ये एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज में। फिर बेबीलोनियंस ने बहुत सारा काम किया। ये मैंने पूरी एक हिस्ट्री यहाँ पे आपको दे दी है पढ़ने के लिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बट इसको आप ध्यान रखिए कि बड़ी स्प्लेंडेड जगह बनाई इन्होंने बेबीलोन।
तो बेबीलोन वहां का एक बहुत बड़ा नॉलेज सेंटर बना, लाइब्रेरी की तरह वो बना। वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट सिटी कहा जा रहा था इसको एक समय पे। यहाँ पे दुनिया भर के ट्रेडर्स आते थे, सारा नॉलेज इकट्ठा था। दिस वाज द रिचेस्ट एरिया। एक अगर आप कहें प्राइमेट सिटी जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ये उसका भी एग्जाम्पल हो सकता है। अब बेबीलोन प्रोमिनेंस में कब आया, आप देखेंगे सेकेंड मिलेनियम बीसी में। और ये एमोराइट्स जो लोग थे वो इसके किंग थे। इसी में सबसे पहले आप देखिए, जो हम्मुराबी जो यहाँ के किंग थे, इन्होंने यहाँ की डायनेस्टी शुरू की और उन्होंने पहला लॉ बनाया, फर्स्ट लीगल कोड। राइट, लॉ की पढ़ाई जो लोग करते हैं उनके लिए ये भी बड़ी अच्छी चीज है समझने के लिए। और यहाँ पे सेक्साजेसिमल सिस्टम, 16 न्यूमेरल सिस्टम, रीजनिंग एंड रेशनैलिटी पे काम, फिलोसफी पे काम। और जो हमें सबसे पुराना क्ले टैबलेट अभी तक मिला है, मैप ऑफ द वर्ल्ड मिला है, वो ये है। तो आप देखिए, ओल्डेस्ट नोन वर्ल्ड मैप आपको 9th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा का बेबीलोनिया से ही मिलता है। राइट, जिसको इमागो मुंडी कहते हैं, जो कि 600 बीसी तक का इंफॉर्मेशन है। तो आप गौर करेंगे ना, ये आपको दिखेगा उस समय का जो नोन वर्ल्ड है उसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन है इसमें। राइट, कि सेंटर में सिटी है और पेरीफेरी में कौन लोग रह रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फिर आइए और लेटर में तो एसीरियंस की बात हम करते हैं। तो असीरिया जो है, इसी से बाद में नाम सीरिया आपको मिला है। तो इन्होंने फिर नॉलेज ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। एंशिएंट सिटी था असुर। और कई बार हम संस्कृत में जो असुर वर्ड यूज करते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि सुर असुर जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट करके लोग देखते हैं, लेकिन कितना सच है ये मैं भी नहीं जानता। तो ये एक चीज है जो देखिए कि असुर से ही असीरियंस आए हैं। यानी हो सकता है कि ये जो इंडो गैंजेटिक सिविलाइजेशन था, वहां के लिए ये लोग हो सकता है, क्योंकि बाहर के थे, आउटसाइडर थे, मे बी आक्रमणकारी थे या जो भी थे, तो असुर सुर में हो सकता है एक वो भी एक कल्चरल कॉनोटेशन हो। लेकिन इसकी कोई भी इस तरह से एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ शब्द है जो कि आया है वहां से डिराइव होके। अब बात करते हैं हम नदर्न इराक एंड साउथ ईस्टर्न टर्की की, जहां पे ये आज की डेट में आप देख सकते हैं। अब इनका कंट्रीब्यूशन देखिए, लूनर इक्लिप्स की बात वहां पे आपको मिलती है उस समय पे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, जो कि बाद में इरेटोस्थेनीज ने किया, ग्रीक्स एंड रोमन्स ने। उसकी थॉट वहां पे आ गई थी, इन्वेंशन हो चुका था। लोग लाइब्रेरी को यूज कर रहे थे, यानी एक जगह जहां पे नॉलेज इकट्ठा हो, ये ऑलरेडी अवेलेबल था वहां पे। अब बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट, पोस्टल सिस्टम, मैसनरी डैम। इन सब के सबसे पहले एविडेंस अगर आप देखेंगे तो आपको यहीं पे मिलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। और लास्ट में मैं बता दूं कि आपको ये अगर कंटेंट चाहिए तो आप प्लीज ज्योग्राफी ई बुक्स पे जाइए, geographyebooks.com पे। और भी सारी ई बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे वही कंटेंट हैं जो मैंने अपने यूट्यूब लेक्चर्स में पढ़ाई है। और हमारे वीडियो कोर्सेज आपको thegeoecologists.com हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये हिंदी वर्जन में जो हमारा पहला लेक्चर था ये समझ आया होगा, इसमें क्लैरिटी मिली होगी, और आप इसको अच्छे ढंग से पढ़िए, समझिए, और ई बुक्स को लेके आप इसको अपने नोट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो बेस्ट विशेस टू ऑल द लर्नर्स, ऑल द एस्पिरेंट्स। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और ये हिंदी वर्जन जारी रहेगा। ये पूरा सीरीज हम ज्योग्राफिकल थॉट का कंटिन्यू करेंगे। तो अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करिए। बेस्ट विशेस।